चलिए साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज जो है ना आज जो है आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। प्रतिशत, आप लोग प्रतिशत नहीं पढ़े हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और प्रतिशत को कंप्लीट कीजिए, ठीक ना। प्रतिशत है, आप लोग देखिए, बहुत ही बेसिक से जीरो लेवल से बताने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर हमारे इस चैनल से जुड़ जाए और जुड़ करके अपना तैयारी को पूरे एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक ना। बहुत ही अच्छा सुंदर से, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत या डाउट की सामना ना करना पड़े। देखिए क्वेश्चन है, देखिए आपको हम दे रहे हैं 7%, उसके बाद हो गया 10%, 15%, ठीक है, 20%, 18% और 12%। 12 नहीं देते हैं, आप लोगों को सिंपल देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। 30%, उसके बाद 25%, उसके बाद दे दें आपको 40%, 50% दे देते हैं, ठीक है। 50% है, ठीक है। 50% दे दिए। आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या होंगे? देखिए इसका कुछ नहीं है, आप लोगों को समझ में आए होंगे। प्रतिशत निकालना देखिए वेरी सिंपल है, यानी कि इसको बट्टा में आपको बट्टा के रूप में बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। समझ गए ना? जो भी है उसके बट्टा में शो कर दीजिए, जो भी है ना उसके बट्टा में क्या कीजिए, शो कर दीजिए। 7 है तो 100/7 हो जाएंगे, ठीक है, 100/7 हो जाएंगे। उसके बाद इसके भी नीचे 100/7 कर देंगे। समझ गए? 100/7 का मतलब क्या हो, यानी कि 10 जाएंगे 100, यानी कि इसका 10%, ठीक है। 10 निकल गया, ठीक है, 10 निकल गया, 1/10 निकलेंगे, क्या निकलेंगे, 1/10, ठीक है। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 10 100 नीचे रख देंगे, उसके बाद इसको भी हम कटाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो भी हमारा आंसर आएंगे इस तरीका से होंगे, ठीक है। तो देखिए 5 दिया 15, 20, 20×5 = 100, यानी कि ये कट जाए कितना बार में, 3/20 बार में कट रहा है। अब उसी तरीका से हमको निकालना है किसका, 20/100 का। तो 20/100 का निकालना है, क्या करेंगे, 20/100 से भाग दीजिए, उसके बाद 20×5 = 100, यानी कि 1/5 आ गया, ठीक है। और देखिए इसी तरीका से आप सभी का निकाल लेंगे। इसमें ना एकदम बेसिक से बता रहे हैं, जीरो लेवल से बता रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन को इस चैनल से जोड़िए और बढ़िया से तैयारी करने की अनुमति दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब 18/100 कर लेंगे। 18/100 यानी कि हमको बटा में निकालने के लिए बोलेंगे तो इस तरफ निकाल लेंगे। समझ गए मेरे भाइयों, ठीक ना। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, सभी में प्रतिशत लगेगा, ठीक ना, सभी में प्रतिशत लगेगा, ठीक है। चलिए 100/100 कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट रहा है, यानी कि 3/10 हो जा रहा है, ठीक ना, 3/10 हो जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान दीजिए और बढ़िया से तैयारी करिए, समझ गया ना। और इसको क्या करेंगे, 25 दे दिए, 25/100 होंगे, कितने होंगे, 100 होंगे। और देखिए 25 चौका 100, 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया, 1/4, समझ गया। और ये होगा 100/100 कर दीजिए, और उसके बाद 25 दूना 50 हो गया, 25 दूना कितना होगा, 50 होगा, तो हो गया कितना, 1/2। इसका राइट आंसर है, समझ गए। देखिए ये बात तो आप लोग कॉमन सी बात है, ये लोग आप लोग इसको बहुत बढ़िया जान गए होंगे। इसमें तो किसी को डाउट या दिक्कत होने की संभावना हो ही नहीं सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखने के बाद दूसरा क्वेश्चन खुद से आप टच करके बना दिए होंगे। इसमें 1% का डाउट या दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम नेक्स्ट बात पर चलते हैं। देखिए अब इसी तरीका से हम इनको मिटा देते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद फिर से हम देते हैं आपको जो दशमलव में आप कैसे निकले, ठीक ना, दशमलव में कैसे निकले। चलिए दशमलव में देते हैं, देखते हैं आप लोग समझते हैं कि नहीं, समझ गए। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन है कि हमको भिन्न का दशमलव यानी कि निम्न में प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने, यानी कि निम्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है। तो करेंगे क्या, ठीक है, उसको देख लीजिए। निम्न को साधारण दशमलव में हमको ले जाना है। मान लीजिए हमको प्रतिशत में ले जा रहा है, ठीक ना। हमको कोई भी साधारण भिन्न में तो बदल लिए थे हम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 मान लीजिए 2 है, ठीक है, 1/2 है, 2% है, ठीक है। तो हमें 100% का मान पता रहेगा, तब जाकर के हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक ना। हमको प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, उसको हम आप लोगों को बताएंगे। 1/5 हो गया तो 5 है, 1/10 है तो 10, ठीक है, 1/10, 1/10, 1/20, 1/40, ठीक ना। इस तरह से दे और कहे कि
हमको बट्टा में निकाल करके दिखाइए, प्रतिशत निकाल करके बताइए तो इनका क्या है, कितना प्रतिशत होगा। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, करना है क्या, इस 100 बटा 100 से गुना कर देना है, ठीक ना, 100 से गुना कर देना, ये कितना होगा 50%, कितना होगा 50%। इसका भी क्या करना है, जो 100 से गुना कर देना है, ठीक है। 100% का माना जाएंगे तो आना है 50 20, यानी कि 20% हो गया इसका। उसी तरीका से इसको भी क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 100 दाएं के 10 दाएं के 100 हो जाता है, तो ये कितना होगा 10%, ठीक। अब उसी तरीका से क्या करेंगे, इसमें भी 100 से हम गुना कर देंगे, ठीक ना, गुना दे देंगे और 20 5 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 20 5 100, 5% हो गया। अब इसी तरीका से क्या करेंगे, इसको भी हम उसी तरीका से निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 2, ये हो गया 5, यानी कि कितना हो जाएंगे, देखिए 5 बट्टा में 2%, ठीक है। इसी तरीका से सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक ना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि हमें कह दे कि दशमलव में, जैसे दशमलव में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई अंक हमारे यहीं पे दे दिया, ठीक है, यही था दशमलव में निकालने की, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 से 5 में ना 2 से भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना होगा, 5 में 2 से भाग दीजिए, तो 5 में 2 से भाग देंगे तो ये दशमलव में निकल जाएंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो गया, 1 घट जाएंगे, 5 में से 4 गया तो 1, 2 दूना 4, ठीक है। अब इसी तरीका से क्या करेंगे हम कि इसको नहीं लगेगा तो एक 0 बैठा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, ठीक है। तो 2 5 10 हो गया, ठीक है, 2 5 10.5, ठीक। इस तरीका से निकाल लिए हम, ठीक है। तो इसका हो गया क्या, 2.5% हो गया, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। आप बट्टा में बोल रहे हैं तो जैसे जो करने वाला ना, मान लीजिए कि हमको दशमलव में बोल रहे हैं तो दशमलव में निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त साथियों। देखिए करना क्या है कि मान लीजिए 22 बट्टा में 100 दे दिए, ठीक, 22 बट्टा में 100 दे दिए, उसके बाद 18 बट्टा में 100 दे दिए हैं। मान लीजिए जो भाग में पॉइंट में आ जाए इस तरीका से अंक रखिए, ठीक ना। मान लीजिए ये 15 बट्टा का 100 है, यही रखे थे ना अभी, नहीं ये नहीं था, दूसरा था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पर हम मान लीजिए 28 बट्टा का 100 रख देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें भाग देने के बाद दशमलव में जो आंसर आ रहा है उसी को हम कह देंगे दशमलव का भिन्न होता है, ठीक ना। तो इसमें हम देखिए भाग देते हैं, क्या 22 में 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 1 0 बैठा दीजिए तो दशमलव हो जाएंगे। उसके बाद 102 में 200 हो गया, उसमें से 2 बच गया, यानी कि 200, फिर से 1 0 लग जाए तो 22, यानी कि 0.22 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 0.22 इसका राइट आंसर होगा, 0.22, ठीक है। अब इसी तरीका से हमें क्या करना है, इसका भी निकाल लेना है, यानी कि इसका भी राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए सेकंडों में। यानी कि 1 से हम क्या करेंगे, इसमें 1 0 और देंगे, ठीक है। तो 180 हो गया, ठीक है, 180 हो गया ना। तो 180 को हम कितना हुआ 0. यानी कि 100, 1 1 1, ठीक है, 100 लग गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हमें 80 है ना, तो 80 पर 1 0 और बैठाएंगे तो ये 800 हो जाएंगे। तो 100 गुने 8, यानी कि 8 बार में ये कट जाएंगे। तो हमारा देखिए आप यहाँ से लॉजिक भी लगा सकते हैं कि देखिए 0.18, ठीक ना। जैसे कि ऊपर में जितना भी अंक छोटा हो और नीचे में जितना अंक बड़ा हो तो उतना दशमलव दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना, उतना दशमलव दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो देखिए जैसे कि 0.18 है, ठीक है, 0.18 है, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, हो गया इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर भी देखिए 100 होता, ठीक ना। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए करना क्या है कि 15 0.15 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका भी वही होगा, यानी कि 28 है ना, तो ये कितना हो जाएंगे, यानी कि 0.28 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सा आसान है, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए हैं तो जरूर हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया से आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और देखिए कि आप लोग समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। देखिए कितना साधारण है, भिन्न को दशमलव में बदला, दशमलव को भिन्न में बदलना, बट्टा को भिन्न में बदलना या उसका प्रतिशत निकालना, आप लोगों को सिंपल सी साधारण सी बात है, समझ गए। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए देखिए मिटाने वाला मिटा देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए अब जो क्वेश्चन है
बोल रहे हैं क्वेश्चन में 100 मीटर का 40% कितना होगा, ठीक ना, 40 मीटर कितना होगा, ठीक ना, 100 जैसे का 100% का 100 का 40% कितना होगा, ठीक ना, कितना होगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर दे सकते हैं, समझ गए ना। और नहीं समझ रहे हैं तो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। 100 का 40% पूछ रहा है तो हमें करना कुछ नहीं है, समझ गए, करना कुछ नहीं है, एकदम बेसिक से है, जीरो लेवल से है। आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। देखिए 100 से 100 कट जाएंगे, ठीक है, 100 गुने 100 बट्टा में ये कितना हो जाएंगे 40, ठीक है। 100 से 100 कट जाएंगे, सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया, ये होंगे कितना, ये हो जाएंगे 40 बट्टा में 100, तो 100 से 100 कट गए, ये कितना प्रतिशत हो गया 40%। अब हमें यहाँ पे पूछ दे कि 80 का 40% कितना होगा, 80 का 40% कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस वही अंक जो है, ठीक ना, जैसे कि 80 का बोला है ना, का मतलब क्या होता है गुना, का मतलब क्या होता है तो गुना होता है, का मतलब गुना हो गया। और कितना करना है तो 40%, ठीक है, 40% बटा में पूरे ले लीजिए या इसके सामने रख दीजिए, बात सेम है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, बच गया कितना 832%, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीका से कोई भी क्वेश्चन दे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 70% दे दिया, ठीक है, 70% दे दिया, तो इसका निकालने के लिए बोल रहा है तो 70 गुने 40 बट्टा में 100 कर लीजिए, ठीक है। 100 हो गया, इसमें 2 जीरो है, जो 2 जीरो को कटा दीजिए, तो 7 कितना होगा, ये 28 हो जाएंगे, कितना होगा 28%, ठीक ना। तो 70 का चाहे कितना भी कोई भी चीज का दे तो आप लोग आसानी से, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको साथ में जोड़ लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों को बता रहे हैं, अब थोड़ा ये लो वाला था, अब थोड़ा इसका हाई देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 40% दिए, ठीक है, यानी कि 500 का, मान लीजिए 500 का हम पूछ दे आप लोगों से, 500 का मान लीजिए 20% कितना होगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, समझ गए ना, आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, इसका आंसर हम नहीं देंगे, ठीक ना, कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक ना, कमेंट में इसका आंसर आप लोग देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों का इंतजार रहेंगे हमें कि आप लोग सही आंसर देंगे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है और कितना साधारण सा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। देखिए इसका आंसर तो आप लोग खुद ही देंगे हमें, ठीक ना, इसका आंसर जो है आप लोग खुद ही देंगे, इसका हम नहीं देंगे, ठीक ना, इसका नहीं बताएंगे। आप लोग इतना बता दिए हैं कि आप लोग उतना आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए 600 का, मान लीजिए अभी भी बता रहे हैं 600 का मान लीजिए कितना हम देते हैं 60%, क्या होगा, कुछ भी रख लीजिए ना, जो भी आपके मन में आए, 100 से नीचे जो भी आए चाहे ऊपर आए वो भी रख सकते हैं, उसके बाद घटा लीजिए। 600 का 60% क्या होगा, तो 600 गुने कितना होगा 60 बट्टा में 100 कर लीजिए, 100 कर लिए। आप देखिए 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, तो क्या होगा 6 के 36, यानी कि 360%, ठीक है, 360% इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसका 60%, 600 का 60% क्या होगा, तो उसका राइट आंसर देख लिए ना कितना आ गया, तो 360 आ गया, कितना आ गया 360 आ गया, ठीक। तो इसी तरीका से कोई भी क्वेश्चन दे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है या दिक्कत है तो बता सकते हैं, ठीक ना। प्रतिशत में दिया था, करना क्या है, ये अंक आ गया 360 जो है 360% नहीं हुआ, प्रतिशत तो निकाल भी किया है तब ना 100 से गुना किया है, प्रतिशत को हटाने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ता है, तो हमें इस तरह से निकालना है, ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लीजिए हम पूछ दे आपसे कि इस तरह से 645, मान लीजिए 845 मान लेते हैं, 845 का 20% क्या होगा, ठीक ना, 20% क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 845। मान लीजिए 1000 वाली परीक्षा थी, उसमें से 845 यानी कि 1000 वाली परीक्षा थी, उसमें से कितना 845 अंक प्राप्त किया, तो वह
कितना अंक प्राप्त किया, ठीक ना, 20% अंक प्राप्त किया तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो वो जो है 845 गुने 20, ठीक है। अब बट्टा में 100 कर लेंगे, ठीक है, बट्टा में 100 कर लीजिए, काटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी तो 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 हो गया, 20 5 100, इस तरह से भी कटा सकते हैं। देखिए इसके अंतिम में 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा, ये डिफिनिट है 5 से विभाजित होगा, ठीक है। आप लोग ये अंतिम वाला अक्षर देखेंगे, इकाई अंक जो 5 से विभाजित है कि नहीं, ठीक ना, अंतिम में जो 0 और 5 आ गया तो समझ जाना कि समझ जाइएगा कि 5 से विभाजित है। तो 5 एकम 5, यहाँ पर हम काट लेंगे 5 एकम 5 हो गया, इसमें बच गया 3, 3 पर 4 34 होता है, उसमें कितना हो गया 5 एकम 5 1 हो गया, इसमें 3 34, तो 6 5 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 हो गया। उसके बाद बच कितना गया, इसमें 4 बच गया, 5 45, 169। इसका राइट आंसर क्या होगा, 169, ठीक है, 169 अंक पाए, ठीक है। इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत होने की संभावना नहीं है, समझ गया ना। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर कितना होगा, कितना कितना आप लोग निकाले हैं और किस तरह से निकाले हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसका आंसर भी करेंगे, ठीक ना। चलिए देते हैं आप लोगों को, लेवल वाले क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहे हैं क्या, किसी छात्र, आप लोग समझिएगा, पूरे लिखना बोर्ड में उतना स्पेस नहीं है कि हम लिख सकते हैं, ठीक ना। किसी छात्र को 200 अंक वाली परीक्षा में, किसी छात्र को 300 अंक वाली, मान लीजिए 300 अंक वाली परीक्षा में कितना हो गया, 300 अंक वाले, 300 किसी छात्र को 300 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक है, ठीक है, टोटल, ठीक ना, टोटल अंक जो है 300 है, ठीक ना। उसमें कितना है प्राप्त हुआ, प्राप्त कितना हुआ है विद्यार्थी को, 100 मान लीजिए 76 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक ना, प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, उस छात्र को जो है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो आप इनका निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, और आप लोगों का अभी करवाए हैं, जस्ट करवाए, तो 300 का 60% से कितना होगा, यानी कि 300 गुने कितना होगा, 300 गुने 176 गुने 100 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काटिए तो 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है। 176 का कितना प्रतिशत होगा, तो आप लोग देखिए बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक ना। 376 मान लीजिए कितना का था, टोटल था 376 का, सॉरी यहाँ से प्रतिशत हमें पूछ रहे हैं दोस्तों, हमें प्रतिशत पूछ रहे हैं, हमने गड़बड़ कर दिया, ठीक ना, हमने गड़बड़ कर दिया साथियों। देखिए देखिए देखिए, 1 मिनट देखिए, जैसे कि हमको 176 था, ठीक है, 176 बटा में 300 टोटल होता है, ठीक है, टोटल बटा में गुने 100 से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको काटाइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 3 से देखिए अंतिम में 3 और 6 है, 3 और 6 है, तो ये 3 से विभाजित होगा, ये डिफिनिट रूप से 3 से विभाजित होगा। तो देखिए 3 एकम 3 हो गया, 3 3 5 6 15, 3 5 6 15, इसमें बच गया कितना 2, तो 2 पर 6 26 होता है, यानी कि कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, देखिए तो 3 26 बच गया ना, तो 3 छक 38, 7 के 3 8 24, 3 8 24, 24 और 2 बच गया, यानी कि 3 छक 18, कितना हो गया, दशमलव देखिए 3 छक 18, यानी कि 58.6% इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, 58.6% इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। ये अंक प्राप्त किए, ठीक ना। कोई विद्यार्थी जो है 300 वाली परीक्षा जो एग्जाम दिए हैं उसमें से इसे कितना मिला है, तो 58.6% अंक इनको प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन नहीं समझ में आए होंगे तो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना। तो चलिए देते हैं, आप लोग देखिए बेहद आसान सा है, ठीक ना। मान लीजिए कि एक छात्र ने 6 विषयों वाली परीक्षा में 485 अंक प्राप्त किए हैं, तो प्रत्येक विषय का अंक जो है, प्रत्येक विषय यानी कि एक विषय जो है, एक विषय, ठीक ना, विषय, एक विषय जो है, विषय कितने अंक का है, 100 अंक का है, ठीक ना। तो 100 अंक का है, तो ये इसमें कितने विषय हैं, एक विषय जो है 100 अंक का है, तो उसमें यहाँ पर एक दे देते हैं, तो आप लोग आप सुनिए, एक विषय जो है 100 का है, तो 6 विषय है, तो कितना होगा, 600 अंक का होगा, ठीक है, 600 अंक का होगा। अब प्राप्त कितना किया, प्राप्त जो है, प्राप्त जो अंक किया है, प्राप्त अंक जो है इसका
400 मान लीजिए 585 की है, ठीक है, 585 अंक प्राप्त किए हैं। तो वह जो है बोल रहे हैं कि कितने मतलब अंक में प्रतिशत प्राप्त किए हैं, यानी कि कितना प्रतिशत से वो अंक प्राप्त किए हैं। 600 वाली परीक्षा में 585 अंक ला दिया तो समझिए वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो उसका कुछ नहीं करना है। देखिए बट्टा में ऊपर में कितना लाया है विद्यार्थी, कितना लाया, 585 लाया, कितना लाया, 585 लाया। अब बट्टा में क्या करेंगे, 585 लाया, 600 वाली परीक्षा है, 600 वाली परीक्षा है, अब गुने में क्या करेंगे, 100 से कर दीजिए, ठीक है, 100 कर दिए। अब क्या करिए, 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले कटा दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो लगा दीजिए, धजिया। अब देखिए ये करने वाला है, नहीं करने वाला है तो क्या करिए, भाग दीजिए, ये कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम में 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक ना, 5 और 6 है तो कटेगा नहीं। अब नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे, ठीक ना। तो 585 में कितना से हम 6 से भाग देंगे, क्या होगा, 6 दहाई 60, यानी कि 6 से लगेगा नहीं, 58 है, यानी कि 6 नमा 54, 6 नमा 54, ठीक है, 6 नमा 54 हो गया, घटा लीजिए, 8 में 4 गया 4, कट जाएंगे, ये 45, यानी कि 45 हो गया, 6 नमा 54, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो गए। उसके बाद कटा लीजिए, फिर घटाइए, 5 में से 2 गया तो 3, ये कट जाएंगे, ठीक है। अब नहीं लगेंगे तो ये 0 बैठा दीजिए, 0, 6 5 30, 6 5 30, यानी कि 97.5% अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें आप लोगों को कहीं पर भी डाउट है या दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए इसमें डाउट होने की दिक्कत नहीं है, 97.5% ये विद्यार्थी अंक प्राप्त किए हैं, ठीक ना। 585 अंक प्राप्त किया, यानी कि एक विषय हमसे पूछा था, एक विषय जो है 100 नंबर क्या है, तो मान लीजिए हमें बोल रहा था 6 विषय है, ठीक ना, कितने हैं, 6 विषय, तो 6 विषय कितना का होगा, 600 का होगा। उसमें प्राप्त कितना किया है विद्यार्थी, तो जो विद्यार्थी है वो 585 अंक प्राप्त किया है। तो हमें टोटल यानी कि जितना अंक प्राप्त किए हैं उसको ऊपर रख लेंगे और जो हमें टोटल है उसको नीचे रख देंगे, और क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत में लाना है तो 100% का मान निकालना है, ठीक ना। तो उसी तरीका से हम क्या करेंगे, निकाल दिए, उसके बाद जो 2 जीरो से था 2 जीरो कटा दिए, उसके बाद 6 से नहीं कटता उससे हम भाग दे दिए, 97.5% आंसर आ गया। तो आप लोग देखिए, और आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग हमें इस चैनल का सब्सक्राइब कर ले और अपने छोटे भाई बहन को साथ में जोड़िए ताकि वो भी मैथ में कमजोर ना रहे, ठीक ना। परसेंटेज में हो, प्रॉफिट एंड लॉस में हो, जो भी है मैथ के अंदर आते हैं उनमें हम लेते हैं, आपका रिस्क मतलब गारंटी लेते हैं कि उनको कमजोर नहीं रहने देंगे, ठीक ना। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और सभी भाइयों से निवेदन है, आइए हमारे इस चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लीजिए किसी छात्र को 400 अंक वाली परीक्षा में, किसी छात्र को 400 अंक वाली परीक्षा में कितना 75% अंक प्राप्त हुए हैं होते हैं, ठीक ना। 400 वाली अंक वाली परीक्षा में 75 अंक प्राप्त होते हैं तो वो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुए हैं। आप देखिए आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें पूछ रहा था क्या कि कितना अंक प्राप्त किए हैं, ठीक ना, कितना अंक प्राप्त किए हैं, तो हमें इसमें पूछ रहा था, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए 100% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक ना, तो इसको मिटा देते हैं और आप लोगों को तब बताएंगे, ठीक है। देखिए आप लोग से बताते हैं, और आप लोग जितने भी छोटे भाई बहन हैं साथियों उनको प्लीज इस चैनल से जोड़िए और बढ़िया अपना मैथ को, वीक है कमजोर है उनको बढ़िया से बनाइए, ठीक ना, बढ़िया बेहतरीन बनिए, ठीक ना। चलिए तो आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्या बोल रहे थे, एक छात्र जो है, किसी छात्र ने 400 अंक वाली परीक्षा में 75%, 400 अंक वाली, टोटल कितना है साथियों, टोटल, ठीक है, टोटल कितना है, टोटल जो है 400 है, ठीक है, 400 है। प्राप्त कितना किया है, प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज जो है कितना प्राप्त किया है, वो 75% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक ना। तो बोल रहा है कि अंक में कितना किया है, अंक में कितना प्राप्त किए हैं, ठीक ना। अंक में हमसे पूछ रहे हैं कि कितना वो अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है साथियों। देखिए करना क्या है, कितना अंक से हमें मतलब ये जो निकले हैं विद्यार्थी को कितना अंक से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। तो 400 हो गया, 400 टोटल अंक हो गया,
टोटल गुने जितना प्रतिशत लाया उतना कर देंगे, ठीक है, बटा में 100 कर लीजिए, ठीक है। 100 कर लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, ठीक ना, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 नीचे में आएगा, ठीक ना। तो 1020 कट गया। अब क्या करिए, जो बचा है उससे गुना कर लीजिए, तो 4 गुने कितना होगा 75, 4 गुने 75 हो गया। अब इसी तरीका से क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर गुना कर लीजिए, 4 5 6 20 का 0, फिर 7 चौका 28 और 2 30, इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। आप लोग समझे मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, प्यारे भाइयों। नहीं समझे तो आपको फिर से एक क्वेश्चन देते हैं, फिर से क्वेश्चन देंगे, जितना बार नहीं समझेंगे उतना बार हम क्वेश्चन देंगे, और आपको समझना होगा जैसे समझे, जितना क्वेश्चन करवाना पड़े करवाएंगे, लेकिन आपको समझा के रखेंगे, ठीक ना, समझाएंगे, ताकि आप लोगों को किसी तरह से क्वेश्चन भी दे उसमें दिक्कत और डाउट करने की सामना ना मिले, ठीक ना। अब क्वेश्चन हम इसी पर देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए टोटल है, मान लीजिए टोटल है, मान लीजिए 600 अंक का है, ठीक ना, 600 अंक का है, ठीक ना, 600 अंक का है, ठीक। अब 600 अंक का है और उसमें मान लीजिए प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत प्राप्त किया है, यानी कि ये जो है प्रतिशत में कितना अंक प्राप्त किया है वो आपको बता देते हैं। मान लीजिए 80% ये अंक प्राप्त किया है, ये विद्यार्थी जो है, ठीक ना, कोई स्टूडेंट जो है, यानी कि 80% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उसे पता नहीं है उस विद्यार्थी को कि हम 80% में प्राप्त किए हैं, लेकिन हमें अंक में तो पता नहीं है। तो अंक में पता करने के लिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है। देखिए, तो जो भी है उनके साथ में देखिए, 600 है, 600 गुने क्या करना है, 80% निकाला है तो 80%, अब प्रतिशत हटाएंगे ना तो इसके नीचे बटा में 100 लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 100 लग जाएंगे। अब देखिए 2 जीरो से 1 0 2 0 कटा दीजिए। अब आपको देखिए गुना करना आता है, देखिए ये हो गया 8 से 48, 0 से गुना है तो आप डरना नहीं है कि हमें 60 से गुना करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है 60 गुने 8 है तो क्या होगा, 8 छक कितना होता है 48, 1 0 है तो 1 0 आंसर। वो स्टूडेंट कितना अंक प्राप्त किया है, तो 480 अंक प्राप्त किए हैं। आप लोग देखिए कितना अच्छा से निकल गया। और आप लोग जितना अच्छा से देखेंगे और जितना अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन यानी कि अलग से नहीं जाने वाले और बढ़िया से बेस्ट से बना सकते हैं, समझ गए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया 480। और चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। आप लोग बोले ना इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि आप लोग से कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती है, और इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग गर्दा उड़ा करके आएंगे, हम मानते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए कि 1000 वाली परीक्षा है, ठीक ना, 1000 वाले अंक वाली परीक्षा है, ठीक है, 1000 अंक वाली परीक्षा है। उसमें विद्यार्थी जो है मान लीजिए कि 60 नहीं, मान लीजिए 50% अंक प्राप्त किया है, 50% अंक प्राप्त किया है, ठीक है, 50% अंक प्राप्त किया है। तो वह जो है प्रतिशत में तो दे दिया है, लेकिन अंक पूछ रहा है हमसे, तो अंक में कितना प्राप्त किया है, अंक में कितना प्राप्त किया है, ठीक ना, अंक में वह कितना प्राप्त किया है। तो आपको डरना नहीं है, समझना है, समझ के। और आप लोग तो इतना बना दिया है ना, 3-4 को तो क्वेश्चन बना दिया है, तो आप लोगों को इसमें कोई थोड़ा भी डाउट होने की संभावना ही नहीं है मेरे दोस्तों लोग, ठीक ना। तो देखिए कितना है, 1000 वाली परीक्षा है, 1000 वाली परीक्षा है, कितने वाली है, 1000 वाली, कितना मिल गया 50%, कितना मिल गया 50%। 2 डंडा है तो 2 जीरो है, एगो जो है 1 नीचे आ जाएगा 50 के नीचे। अब देखिए कटा लीजिए, ठीक ना, तो कोना कोनी तो वैसे भी कट जाएंगे, तो 2 जीरो है, 2 जीरो को उड़ा दीजिए, 1 2 1 2, ठीक, कट गया। आप 50 गुने 10 करेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5 न होगा, तो 5 गुने 1 5 होगा, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी कि ये विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त किया है साथियों, कितना अंक प्राप्त किए हैं, देखिए कितना अंक प्राप्त किए हैं। तो ये जो है ना कितना अंक प्राप्त किए हैं, 1000 वाली परीक्षा में 50%, यानी कि आधा 500 अंक प्राप्त किया है, ठीक ना, 500 अंक प्राप्त किए हैं, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। मान लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं आप लोगों को कि कहीं पर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखिए और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। और नहीं समझ में आ रहा है तो हमें इस चैनल को
इस चैनल पर आप छोटे जो भी छोटे भाई बहन है, समझ में आने की तो बात नहीं है मेरे साथियों, लेकिन हाँ इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि इतना क्वेश्चन करवाएंगे आपसे कि आप देख करके बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक ना। तो देखिए करना क्या है, मान लीजिए कि 1500 वाली परीक्षा है, 1500 मान लीजिए एक विषय का, एक विषय जो है, एक विषय ठीक है, विषय 50 का है तो 10 विषयों में 75% अंक प्राप्त करता है। 10 विषयों में 75% अंक प्राप्त करता है, ठीक ना, करता है। 75% अंक प्राप्त करता है तो वह अंक में कितना अंक प्राप्त किया है, यानी कि अंक में जो है कितना अंक प्राप्त किए हैं, ठीक ना। तो देखिए अंक में कितना लाया है, तो अंक में कितना लाया है, ठीक ना। अंक में जो है वो विद्यार्थी कितना लाया है, तो आपको ये बात अपना खुद से निकालना होगा। देखिए थोड़ा अपना दिमाग भी एक्स्ट्रा लगाइएगा। देखिए एक विषय जो है 50 का है, एक विषय कितना का है, 50 का है, ठीक ना, 50 का है। और बोल रहे हैं कि 10 विषय है, कितना है, 10 विषय जो है, तो 10 विषय को कितना करेंगे, यानी कि 10 विषय, एक विषय 50 का, तो ये कितना होगा, 500 का, ठीक ना, 500 का होगा, ठीक है, 500 का हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि वह 75% अंक प्राप्त किए, कितने, 75%, प्रतिशत में कितना किया है, प्रतिशत में कितना अंक प्राप्त किया है, तो वो जो है 75% अंक प्राप्त किए हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि अंक में कितना वो विद्यार्थी लाए हैं, अंक में जो है वो विद्यार्थी कितना लाया है। तो कुछ करना है साथियों, कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि देखिए 500 टोटल जितना लाया है और कितने प्रतिशत लाया है, 75%। बट्टा में प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे में आएगा, ठीक है ना, 100 नीचे आएगा, काट दीजिए 1020 आप 75 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 25 का 5 हो गया, 5 25 का 5 हो जाएगा, ठीक ना, 5 25 का 5 हो गया, ठीक है। अब फिर 5 से गुना कर देंगे इसमें तो क्या होगा, 5 7 35, 35 और 2 37 हो गया, यानी कि 375 हो गया, 375 इसका राइट आंसर, ठीक ना। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इतना क्वेश्चन करवाने के बाद आप लोग बहुत बेहतरीन से समझ गए होंगे, इसमें किसी को डाउट या दिक्कत होने की संभावनाएं नहीं हो सकती है, समझ गए साथियों। मान लीजिए अब क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का देते हैं, ठीक ना, और क्वेश्चन हाई लेवल का देते हैं, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का देते हैं, देखिए चलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आप लोगों को जो मान लीजिए ये 2000 की परीक्षा है, 2000 की परीक्षा है, ठीक है। कोई विद्यार्थी 2000 की परीक्षा देने के लिए गया, ठीक है, 2000 वाली परीक्षा है, ठीक ना, 2000 वाली परीक्षा है। वह विद्यार्थी ठीक ना, वह विद्यार्थी जो है, वह विद्यार्थी मान लीजिए कितना, मान लीजिए 1500 अंक प्राप्त किए, ठीक है, 2000 वाली परीक्षा में 1500 अंक प्राप्त किए हैं, तो वह जो है प्रतिशत में, मान लीजिए प्रतिशत में बोलेंगे, या आप मान लीजिए कि 2000 वाली परीक्षा में प्रतिशत निकालना हम बता देते हैं, ठीक ना। वह जो है वह विद्यार्थी मान लीजिए 80% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक ना, 80% प्राप्त किए हैं, तो वह अंक में कितना प्राप्त किए हैं, तो वह जो है वह विद्यार्थी वह अंक में कितना प्राप्त
प्राप्त किए हैं, ठीक ना, अंक में कितना प्राप्त किए हैं, ठीक ना, अंक में वो जो है कितना प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो आप लोग समझ करके बना नहीं देंगे। मान लीजिए 2000 वाली परीक्षा है तो 2000 1 2 3, ठीक है, गुने कितना है 80 है ना, ठीक है 80 है तो 80, ठीक है 80 अब बट्टा में 100, प्रतिशत हटेगा तो 100 हटा देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो कैंसिल, 1 2 1 2, तो 8 दूना 16, और जीरो कितना बच गया 1 2, तो 2 जीरो आंसर, ठीक ना। इस तरह से आप लोग बना लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, और समझ गए हैं तो हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपने जो भी साथी हैं उनको इस चैनल से जोड़िए और बेहतरीन बनाने की जिम्मेवारी हम पे सौंप दीजिए। चलिए तो जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगली वीडियो में इससे भी बेहतर क्वेश्चन और जो है एग्जाम एंडेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट